जय मेरे बाबा जी महाराज, जय मेरे वैकुंठ देवी देवताओं, दीनों के नाथ हरि, दीनों के नाथ हरि। देखो, जय बाबा जी महाराज की जय। प्रभु जाने अनजाने में गलती हो गई, क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना। रोक दो शोक को मुझसे, मेरे स्वामी से, मेरे बच्चों से, मेरे घर से दूर रखना, सदा बनाए रखना बाबा। जय हो। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना भाई। मैं तो अब देख देख के दुखी हो रही हूँ। इतने बड़े बड़े आदमी जब बीमारी, कोरोना की बीमारी से नहीं बचे, तो हम तो छोटे लोग हैं भाई। ये देखो ना आप, है ना? सही कह रही हूँ ना मैं इस चीज को। जब इतने बड़े बड़े पैसे वाले धनी लोग बैठे हैं, देखो क्या हो गया है। वो लोग गए हैं, वो शायद शूटिंग वूटिंग पे गए होंगे, मिले हैं वो लोगों से, दूसरों से, इसलिए उनको कोरोना हुआ है। सबसे बढ़िया है कोरोना के टाइम में अपने मिलना जुलना कम, बाहर आना जाना कम, घर में बैठो आराम। बहुत ही जरूरी है, तभी आप बाहर निकलिए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है बाहर निकलने की। बस देखो, मैं यही बता रही थी। और हाँ, मुझे आज हमने मेकअप की वीडियो डाली थी। कौशिक जी ने आज मेरा मेकअप करा था। आपको मैंने कभी मेकअप नहीं किया, मैं खुद अपना नहीं करता तो इनका कैसे कर पाऊंगा। बस वो ये वो चैलेंज था, तो उस चैलेंज को पूरा करना था, तो इन्होंने कर दिया है। और वैसे भी ना इनको ना, वैसे अभी तो जैसे भाई मेरे इनको मेकअप दिखाना था, तो थोड़ा लगा दिया है मेरे फेस कि मेरे को शुरू से आदत थी कि डार्क डार्क मेकअप करना। जब भी मैं कहीं जा रही हूँ तो बड़ी सी बिंदी लगाना, लिपस्टिक, बिंदी और एक मांग में सिंदूर। ये तो मैं 3 चीज बहुत जरूर रखती हूँ। तो ये मैं लगा के जाना। जैसे मैं बाहर जा रहे हैं, कहते तैयार हो जाओ, चलना है। तो जब मैं तैयार होती, जब तैयार होके आती, तो कहते इतनी लिपस्टिक, ये बिंदी, इतनी मांग है। मतलब मेरे को, मतलब जब जाने के टाइम ये मेरे को हर टाइम ऐसे करते, तो उस टाइम जाने टाइम मेरा मूड खराब हो जाता। मैं कहती मुझे जाना ही नहीं है। ये क्या है कि ये एक तो तैयार होने में बहुत टाइम लगाते हैं। हाँ, मेकअप बोलो। सब कुछ कर लिया, साड़ी बांध ली, उसके बाद भी आधा घंटा लगाते हैं। मेकअप को बताओ ना। हाँ, और खूब मेकअप, गहरा गहरा मेकअप। और मेरे को थोड़ा सा गहरे मेकअप शुरू से मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि सोबर तरीके का मेकअप और भाई वो सही लगता है। मैं सोबर तरीका करती हूँ। आपने मुझे देखा है? मेरा खाली कभी आप देखना, बिंदी होगी या लिपस्टिक होगी या मांग में सिंदूर होगा। मेरा ये मेकअप है। इससे आगे ना मैं कोई आई शेडो, आई लाइनर कुछ भी नहीं लगाती। यहाँ तक कि मैं कभी मूड होगा तो काजल लगा लेती हूँ। वो भी जो हम दिवाली में पालते हैं ना, जो लक्ष्मी जी के पूजन के टाइम पे वो रख के तब पालते हैं, तो वो काजल बहुत अच्छा रहता है। तो वो काजल मैं सूखा वो लगा लेती हूँ। कभी कभी जब मन करता है, तो जैसे आंखें सूज जाती हैं तो वो लगा लेती हूँ। और फिर जब मैं ये सोच रही थी कि जो आदमी मुझे कभी मेकअप देखना, जब भी बाहर जाऊंगी तो गुस्सा करते, पहले मुंह धो लो, पहले मुंह साफ करो, जब चला तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता ज्यादा मेकअप। जब ये वैसे इस तरह से कहते, तो मैंने मुझे जाने ना, मैंने मुंह धो ना मुझे जाना, मैं घर में बैठी हूँ। बस हमारा यही होता हर बार, जब भी बाहर जाना होता, बस यही लड़ाई होती, बात वहीं खत्म हो जाती, हम जाते ही नहीं, फिर कहीं बैठ जाते हैं आराम से। वो हर व्यक्ति के लिए डिफर करती है ना, कि भाई किसी को गहरा मेकअप पसंद है, किसी को नहीं है। मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि भाई इतना गहरा मेकअप किया जाए। और इन्होंने मेरा मेकअप करा है, वैसे तो बहुत अच्छा करा, हल्का है, बहुत अच्छा करा है, लेकिन फिर वही है, मेरे यहाँ प्रॉपर कोई चीज है नहीं। छोटे से मैंने बताया, मेरे पास छोटे 2 रूम है। यहाँ लाइट का भी ऐसा नहीं है, कोई पॉइंट फालतू हो तो मैं बड़ा वाला बल्ब लगा दूं वीडियो के लिए। हमने वीडियो के लिए कुछ कराया ही नहीं है, सिर्फ कुछ भी नहीं है इसमें। इस कमरे में एक ट्यूब लाइट है, बस ट्यूब में। आप बताओ कितनी वीडियो में कितनी रोशनी है? थोड़ी, और रूम काफी बड़ा है ये। हाँ, और इसलिए और जो 2-3 पॉइंट लगे हुए हैं सारे खराब है। सारे खराब है। मैंने एलईडी ला के रख रखी है, बड़ी वाली जो ट्यूब टाइप आती है, इतनी बड़ी बड़ी, वो ला के रख रखी है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अपना मकान हो तो आदमी कुछ भी करवा सकता है। अपने घर में तो आदमी कुछ भी करा सकता है, कोई भी। तो भैया आप लोगों का यही है कि आप लोग जैसे अभी हमारी वीडियो, जैसे भी हम, भाई आपको हमारी मजबूरी पता है, तो बस आप पसंद कर लीजिए ऐसी वीडियो को, क्योंकि है ही नहीं, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर कौशिक जी ने, मैंने बहुत कई बार आपने देखा भैया, बीच में कहा था कि इतनी कंजूसी पार्लर वाले को नहीं करनी चाहिए, भाई थोड़ा ज्यादा लो, थोड़ा ज्यादा लो, मैंने बहुत कहा था। लेकिन वही है, पर जिनको आदत नहीं है, इनको वो जो आदत, मैंने कभी किया है वो चीज। अब मेरे को आइडिया भी नहीं है भाई क्या लगाना, कैसे लगाना। अब मेरे को बस मैंने ये है कि थोड़ा सा लगा दिया, जैसे मैं अपने चेहरे की कभी मसाज करता हूँ, उसी वे में मैंने इनके चेहरे पे। दीपा भी कह रही थी पापा ने थोड़ा डार्क नहीं लगा सकते थे, सामान नहीं था, सब कुछ था घर में। मैंने कई बार तो मैंने बीच में बोला भी है कि पार्लर वाले भैया कंजूसी कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा ले लो, सामान ज्यादा करके लगा दो।
और वो ये आदत में वो है ना, जब वो शुरू से पसंद नहीं कराना मेकअप करना, भाई मेकअप मेरे को मेकअप में रहना, तो मेकअप उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन मेरे को अच्छा लगा था। दिक्कत है जी मेरे को, मतलब मेकअप मेरे को अच्छा लगता नहीं है ज्यादा। मेरे को पसंद आया इनका मेकअप, बहुत लाइट मेकअप, बहुत अच्छा लगा, सोबर था। मतलब सोबर था, ऐसा नहीं जैसे तड़क भड़क वाला हो ना कि भाई कोई दूसरा बंदा देखे तो वो कहेगा देखो अजीब सा लगेगा उसे, देखो क्या बन के खड़ी है सूफन का, यही कहेगा ना। तो इस चीज को देख के नहीं कहेगा। हाँ, थोड़ा बिंदी का थोड़ा वो था। बिंदी भी आप बिंदी जब ऐसे अगर आप मेरे को अगर आमने सामने देखोगे तो वो उसका भी डार्क कलर था, थोड़ी शाइनिंग वाली बिंदी थी। शाइनिंग थी ना वो, तो इसलिए वो थोड़ा सा, लेकिन लाइट नहीं थी ना, तो इसलिए लाइट में मेन कलर उसका छुप रहा था, शाइनिंग ज्यादा थी उसमें, तो इसलिए। हाँ, उसमें कलर बहुत सुंदर था, कलर उसका यही कोको कोला कलर में ही था, बहुत अच्छा था। लेकिन लाइट की वजह से उसका कलर छुप गया। अब उसे मुझे बाद में लग रहा था कि उसे हटा के बड़ी दूसरी बिंदी लगवा लेनी चाहिए थी, पर चलो कोई बात नहीं, बार बार थोड़ी दोहराएंगे ये बातें। एक क्या है कि जब वो चेहरे जब ही उभरते हैं जब कमरे के अंदर रोशनी की ज्यादा व्यवस्था हो, अच्छी व्यवस्था हो और कलर अच्छा हो। अब यहाँ पे एक वो पुट्टी टाइप करा रखे हैं इन्होंने रंग भी नहीं करा रखा, मतलब कोई इसमें कलर नहीं करा रखा इस रूम में। वो पुट्टी जैसे हमारे यहाँ नया घर बनाते हैं ना जब, तो पट्टी छाप देते हैं, पुट्टी लगा देते हैं शुरुआत में, बस वही इन्होंने कर रखा है। कुछ भी नहीं है उसमें क्या है कि लाइट रिफ्लेक्ट होके नहीं आती, लाइटिंग नहीं आती है, और जैसे पुराने पहले घर रहते थे ना वैसा घर है ये। और हमारे यहाँ देखोगे ना, मेरा जो हमारा घर है, जो हमारा घर उसमें एकदम से नए कलर लगे हुए हैं, एक दीवार हर कमरे की एक दीवार अलग से अलग अलग करा रखी है बहुत सुंदर। तो वहाँ पे लाइट एकदम से रिफ्लेक्ट होके आती है और अच्छी लाइट लगती है। यहाँ पे इस रूम में लाइट भी नहीं है, लाइट तो है मतलब लाइट उभर के नहीं आती, वो वीडियो बनाने लायक लाइट नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ी आई होगी कि भाई क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि भाई फोटो उसमें अच्छा नहीं आता इस लाइट में, मतलब डार्क है ना, थोड़ा सा अंधेरा सा है, तो इसलिए अच्छी लाइट नहीं, अच्छी फोटो। हमने कौशिक जी ने बहुत मेहनत करी है और मैंने बहुत मेहनत करी है, आंख बंद करके बैठी रही हूँ, पुतवालती रही थी मेकअप को, बहुत मेहनत करी दोनों ने मिलके। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दी जाए, और भाई हम कोशिश करते हैं पूरा कि आपका एंटरटेनमेंट का ख्याल रखा जाए। लेकिन अब क्या है, बस कर रहे हैं, लेकिन हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हमें उतना प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है कि भाई हमारे इतनी ऑडियंस नहीं बढ़ पा रही है, पता नहीं क्या कारण है। अब ये हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी अच्छी ना हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी अच्छी ना हो, और भाई इसीलिए हम दो कमरे में ही घुस के बस घूम रहे हैं, एक ही कमरे में बैठ के बना रहे, ये भी हो सकता है। यस भाई ये चूल्हे पे रोटी बनाना, उधर को घूमना, गाय भैंस के पास चले जाना, या गाड़ी से कहीं बैठ के उधर चले जाना, कुत्ते रखना, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वीडियो में लोग डाल रहे हैं। हमारे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है, हम तो सिर्फ बातें ही करते हैं। बात तो सही, आपको थोड़ा सा वो करते हैं, बस हम बाहर जाते नहीं है, क्योंकि मैं जब आता हूँ तो रात हुई रहती है, तो रात को फिर हम बाहर नहीं निकलते। भाई अनजान एरिया है, दूसरे स्टेट में हम हैं, अगर अपने स्टेट में हो तो भाई अलग बात है, हम तो वहाँ तो यहाँ दूसरा एरिया, लैंग्वेज भी नहीं समझ में आती यहाँ की, तो इसलिए हम लोग यहीं पे ही बस कन्फाइंड टू ये रूम में ही है, और इसमें ही हम लोग वीडियो बनाते हैं ऐसे ही आपके एंटरटेनमेंट के लिए। इससे अच्छा घर जाइए तब देंगे आपको। जब हम घर जाएंगे तो हमारा घर बहुत बड़ा तो कहीं भी डोर लो, कहीं गार्डन भी है, ट्री भी है वहाँ पे, डर नहीं है ना, अपने साइड में तो अपना एरिया हो जाता है, भी वहाँ पे वीडियो बना सकते हैं, अपना एरिया अंदर भी बाहर भी, बरामदे में भी वहाँ पे बना सकते हैं, बाहर जाके रोड के ऊपर भी बना सकते हैं। मेरा तो घर इतना बड़ा है, मेरा तो घर बहुत बड़ा है कि कहीं भी किसी कोने में खड़े होकर बना लो, अलग अलग वो दिखाई देंगे। अब वो बहुत बढ़िया है, आपने देखा भी होगा वैसे, वो चांदनी की वीडियो में देखा होगा आपने। या फिर हम लोग अपने गुड़गांव जाएंगे जब वहाँ बनाएंगे, गुड़गांव जा रहे हैं या भाई अपने आसपास में जैसे कोई एरिया है वहाँ घुमा के दिखा दें, भाई अपनी जगह दिखाएं, भाई ये यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ ये चीज है, ये कर वही है। चलिए कोई बात नहीं, अभी जब तक नहीं यहाँ बैठे हैं हम लोग, तब तक आप लोग फिर भी आप लोगों का बहुत साथ मिला है हमें, बहुत प्रोत्साहित किया है हम लोगों को, बहुत प्यार दे रहे हो आप लोग हमें, बहुत ज्यादा, और उससे प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे आप लोग, कमी नहीं छोड़ी। और बस कल तो मंडे दूसरा व्रत है सोमवार का, तो उसमें तो वही है, आप जो वही मैं तो अपनी बता रही हूँ, मैं तो सुबह उठ के पेस्ट वेस्ट करके एक कप चाय पी लूंगी, बिना पेस्ट करे चाय मत पीना। कई बार हम रात को प्याज व्याज खा लेते हैं,
बहुत से लोग तो भाई सावन में प्याज नहीं खाते, नवरात्रि में नहीं खाते, मैं भी छोड़ देती हूँ। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, पर इसमें सावन में हमारे ना घर में अभी जैसे अंकुर नहीं आ रहा है, तो अंकुर कहता है भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि आप प्याज मत खाओ। मैं कई बार छोड़ देती हूँ, नहीं बनाती हूँ, और अंकुर उस बीच में आ जाता है। फिर अंकुर यही कहता है, मैंने बेटा प्याज नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वो चल रहे हैं भाई, नवरात्रि चल रहे हैं या सावन चल रहा है, तो वो ये कहेगा आपसे किसी भगवान ने कहा है कि प्याज मत खाना? मैंने कि ना, किसी ने ना कहा। कहता आप वो प्याज नहीं खाओगे क्या? मैंने कि ना। तो फिर उस टाइम से फिर हमने छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं, वो दिन हम बीच में छोड़ देते हैं। अब जैसे सोमवार है, अब कल सोमवार है, सुबह नहा अपना पेश वेश करके, मतलब पेश वेश करना है, रात को क्या खाना है, दांत वात में कुछ फंसा रहे, रात को पेश करके सोते हैं, लेकिन सुबह के टाइम भी पेश करना चाहिए चाय पीने से पहले। तो पेस्ट करने के बाद में अच्छी तरह कुल्ला उल्ला करने के बाद में चाय पी लो 1 कप, और उसके बाद फिर नहा धो के अपनी पूजा करके फिर चाय पानी है, जो हलवा खाना है, आलू का हलवा खा लो, कोई उसका सिंगाड़े का हलवा खा लो, कुछ भी मीठे में कुछ भी खा सकते हो, मतलब फरार होना चाहिए। अंत के टाइम खाते हैं ना। फिर रात को चाहे पूरी बना लो, खीर पूरी बना लो, बिना नमक की पूरी खीर बना लो, दही पूरा पराठे बना लो, कुछ भी बना लो फीका वाला। ये सोमवार का हो गया। और अब के 18 तारीख को सोमवार, कल 13 तारीख है ना, और 18 तारीख को है शिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि है। तो जो सोमवार का व्रत कर, वैसे कर तो कोई भी सकता है शिवरात्रि, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वही करेगा सावन का व्रत करने वाला, लेकिन उनके लिए मैं बोल रही हूँ जो सावन का व्रत कर रहा है ना, वो शिवरात्रि ना छोड़े, शिवरात्रि जरूर करना। वो है 18 तारीख को, क्या है शनिवार है, शनिवार की 18 तारीख को शनिवार है, शनिवार की शिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि, जिसमें कावड़ चढ़ता है, कावड़ लेके आते हैं, जल चढ़ाते हैं भोले बाबा पे, वो वाला है। ये एक उसमें आती है, फरवरी में आती है शिवरात्रि, एक ये आती है जो शिवरात्रि, दोनों का अपना अपना महत्व है अलग अलग। तो ये भी बहुत जरूरी है करनी। जो करता है सावन का सोमवार, या ना भी करता हो सोमवार सावन के, तो शिवरात्रि रखिए। इसमें क्या है, इसमें नहीं खाया जाएगा, इसमें फलाहार खाया जाएगा। इसमें वो सेंधा नमक और जो काली मिर्च है, हरी मिर्च है, आलू फ्राई कर लिया, मूंगफली फ्राई कर लिया, कुट्टू सिंगाड़े का बना लिया, कुछ भी पकौड़ी वकौड़ी, वो वाला वो फलाहार करना है इसमें शिवरात्रि वाले दिन। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को बता दूं, शायद पता ना लगे इस चीज का, तो मैं पहले ही बता रही हूँ भाई। 13 तारीख, कल 13 तारीख है, तो 18 तारीख की है शिवरात्रि। तो ये भी आप लोग कर लेना। मैंने टाइम पे बता दिया कि बाद में ऐसा ना हो कि मैं एकदम एंड टाइम पे बताऊं, तो भाई तो आप चीज का कोई इंतजाम ना कर पाओ भाई खाने पीने का। और एक और बात मैंने आपसे बात करनी थी। अब देखो, मैं आप लोग बहुत खुश होते हो मेरी चाय देख के, अदरक की। मुझे शौक है चाय, अदरक की चाय की, और दीपा भी मेरी बहुत अदरक की चाय पीती है, कौशिक जी को पसंद है। ये कई बार भूल जाते हैं अदरक डालना, तो मैं कहती हूँ, और हमारा इतना वो है, हमें बहुत जल्दी पता लग जाती है कि चाय में अदरक डाली है नहीं डाली है। मतलब इतनी स्मेल हमारे ना, स्मेल ही बोलते हैं, हाँ, मतलब अदरक की इतनी खुशबू है जो वो हमारे उसमें बसी हुई है कि अगर कोई अदरक ना डालेगा और कह देगा डाला है, तो हम बता देंगे नहीं डाला। इतना रहता है हमें। तो अदरक की चाय मैं आप लोगों को पिलाती हूँ स्पेशल, क्योंकि मैंने बचपन से ही, और अब इतनी एज हो गई, अब तक 12 महीने अदरक की चाय पी है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि गर्मियों में अदरक चाय नहीं पीनी चाहिए, सर्दियों में पीनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में पीने से गर्म होती है अदरक, तो नुकसान करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अदरक शरीर के लिए बहुत फायदा करती है। चाहे गर्मी में पियो, सर्दी में पियो, किसी में पियो। आप सब्जी में खाते हो अदरक, हम सब्जी में नहीं खाते हैं। हम लोग सब्जी में अदरक नहीं खाते, क्योंकि अगर हम अदरक काट के डाल देंगे तो बच्चे सब्जी नहीं खाएंगे। कस के डालोगे तो ठीक है, अगर काट के डाल दिया, जैसे कई चीजों में काट के ज्यादा अच्छे लगे, दाल वाल डालो ना, तो नहीं खाते हैं बच्चे। तो इसलिए उनको चाय में दे दो, चाय में भी वही काम करेगी ना। तो मैं आप लोगों को सुबह का मैं जो वो करती हूँ, गुड मॉर्निंग आपके साथ में आप हैं बातें करती हूँ, वो चाय के साथ करती हूँ, मीठी चीज से। तो किसी ने मेरे से कमेंट किया था कि भाई आप जब देखो ये चाय पिलाती रहती हैं और कुछ नहीं है इन पे काम, चाय ही पिलाती हैं। तो फिर किसी दूसरे ने उनकी बात का जवाब दिया है मेरे लिए कि आप ऐसा करना, उनको दूध पिला दिया करो आंटी। भाई ये किस लिए बोला, ये सब दूध पिला दिया करो, मेरे क्या डेरी लग रही है, या मैं हलवाई हूँ तो मैं भाई दूध पिला दूंगी लोगों को? मुझे ना ये चीज मुझे फील हुई। आप भी लेडीज हो, भाई जेंट्स भी हो, कोई बात नहीं, आप लोग सब समझदार हो। जो मैं कहना चाहती हूँ वो देखो, मतलब इतनी भद्दी इतनी चीज मुझे नहीं वो आती समझ। मैं सबको अपने मेरे बच्चों की तरह मानती हूँ, मेरे भाई बहन है, और मेरे बराबर बहन है, सबको उसी रिश्ते से मानती हूँ। लेकिन ये गलत जो इस्तेमाल करी जाती है ना जी, कि आप ऐसा करो आंटी जी आप दूध पिला दियो लोगों को,
चाय नहीं पीते ना, उनको दूध पिला दिया करो। भाई मेरे क्या भैंस की डेयरी है, ये भाई मेरे हलवाई की दुकान है, या मैं दूध बेचने वाली भाई दूध पिलाऊं लोगों को बैठा के? तो थोड़ा जब भी कोई कमेंट करो तो ध्यान से करो। फिर आप लोग भी ये कह दो आंटी इग्नोर करो, बेटा हर चीज इग्नोर नहीं कही जाती, कई बार ना दिल को छू जाती है, जो गंदी बातें होती है ना बहुत भद्दी लगती हैं। हाँ, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं किसी लेडीज को बोलना कि भाई दूध पिला दो, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा भाई कमेंट करो तो थोड़ा सा दिमाग के अंदर रखो कि भाई हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्या गलत है क्या सही है। और यहाँ पे सभी पारिवारिक लेडीज और सभी लेडीज देखती हैं, पारिवारिक हैं, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। कमेंट करने से पहले एक बार सोच लो कि भाई हम लोग क्या लिख रहे हैं। ये सही बात है। कौशिक जी ने पढ़ा था तो इन्होंने, मैंने तो रात को पढ़ लिया था, जब मैंने वीडियो डाली जब भी पढ़ लिया था तो मुझे बहुत फील हुई थी। मुझे मतलब जब मुझे पहले लगता है जैसे कोई गलत वे में आई है चीज, ये सही चीज में नहीं आई है कि भाई कोई बहुत सही चीज में डाली है, नहीं। फिर मैं सो गए थे कौशिक जी उस दिन, सुबह सबसे पहले यही उठते, तो इन्होंने जो कॉमेंट देखा तो मैं इनसे कह रही थी, बोले मैंने पढ़ लिया मुझ में कि तुम्हें कैसे लगा वो, तो ये कहने लगे ना मुझे अच्छा नहीं लगा। वही चीज है, हम लोगों के परिवार में एक ही चीज है कि अगर एक आदमी को पसंद नहीं है सबको पसंद नहीं है, क्योंकि सबका वही एक ही वही चीज है ना हमारे घर में, कि सबका वो है जो दिमाग है, जो समझने की शक्ति है सबकी एक जैसी है, परिवार एक है तो समझेगा वो एक जैसा ही ना। ये कह रहे मुझे भी बहुत गंदा शब्द लगा है। फिर दीपा ने पढ़ा, दीपा कह रही मम्मी देखा किसी ने आपसे कहा है कि आप दूध पिला दिया करो। भाई मैं क्यों पिला दूं, मैं तुम्हारी माँ लगूं क्या? चलो ये बताओ, तो तुम बड़े बड़े बच्चों, बच्चा छोटा बच्चा है नहीं भाई। हाँ, आगे से भाई यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि भाई कमेंट सही करो, मीनिंगफुल कमेंट करो। अब ऐसा नहीं है अच्छा ना लगे, गलत कमेंट अच्छा नहीं लगता। मैंने बहुतों का देखा था, यूट्यूबर का बोल रही है इतना गंदी भाषा इस्तेमाल करते हैं जो मैं बता नहीं सकती। अरे भैया मेरे लिए मत करना भाई, मेरे लिए ये गलत शब्द इस्तेमाल मत करना, मुझे नहीं पसंद है भाई। मैं तो पहले कह रही हूँ ना, मैं गलत परोस रही हूँ ना मैं गलत कुछ बकवास कर रही हूँ बैठ के, जो मेरे से बहुत अच्छी वाली बातें करती हूँ बैठ के कि भाई किसी को गलत ना लगे मेरी कोई भी चीज। मुझे वही फील हुई थी, अगर मेरा बेटा हमको पढ़ता, हो सकता उसने पढ़ा भी हो। हाँ, तो हो सकता हो बोल ही देता कि आप यूट्यूब बंद करो। हाँ, बेटा बोल देता मेरे को बड़ा है, और वो उसके साथ जात चलती है घर में हमारे में। अगर वो एक बार कह देगा मम्मी आप ये चीज सुनने के लिए बैठी हो क्या यहाँ पे, अच्छा नहीं लगता। देखो ये ऐसे कमेंट अच्छे नहीं लगते हैं, किसी को भी शायद वो कमेंट अच्छा नहीं लगा होगा। तो जिसने भी लिखा है प्लीज ऐसा भविष्य में ऐसा ना लिखे, बस। हाँ बस यही हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और देखो दीपा का लैपटॉप आ गया खराब, अब दीपा के पैसे आ गए वापस। इन्होंने यहाँ से पेमेंट की थी, पैसे आए हैं, मतलब 10 दिन के बाद, 10 दिन तक उन्होंने पैसे नहीं 10 दिन हो गए ना। हाँ, 2 तारीख को पेमेंट करी थी। हाँ, आज 12 तारीख अमेजोन वाले ने देखो 7 दिन बाद तो लैपटॉप लेके गया वापस, उसके बाद कब बृहस्पतिवार को बुधवार को लेके गया है, और आज उसने पेमेंट वापस आई है। हाँ। तो 10 दिन तक उसने फंड इस्तेमाल करा, फ्री फंड में 10 दिन तक पैसा इसमें इस्तेमाल किया। और अगर ऐसे ही मान लो, वो तो लाखों लोगों को सप्लाई करते हैं और उतनी रिटर्न जाती है। अगर वो हर व्यक्ति का इतना पैसा थोड़ा पैसा करके और मान लो 10 दिन तक इस्तेमाल करे तो 10 दिन में कितना पैसा होता है, बहुत पैसा होता है भाई। ये बैंक वाले ज्यादा बता सकते हैं। हाँ, तो इसलिए फ्री फंड में उनके पास पैसा जा रहा है। फ्री फंड में वो अपना बैंक बैलेंस 10 दिन के लिए उनका बैलेंस बनता है, 10 दिन के लिए वो पैसा इस्तेमाल करते हैं फ्री फंड में कस्टमर्स का, क्योंकि रिफंड करने में तो वो काफी टाइम लगाते हैं और पैसा वो तुरंत ले लेते हैं डिलीवरी के एकदम टाइम पे ही, या डिलीवरी करने से पहले। तो ये तो गलत बात है। ऐसा हम लोगों को पॉइंट रेज करना चाहिए कि भाई फ्री फंड में 10 दिन तक वो पैसा कैसे इस्तेमाल किया। अगर 10 दिन तक किया, जबकि आरबीआई तो बोलता है जी आपने एक दिन भी पैसा जमा किया बैंक वालों से, तो बोलता है, तो बैंक वाला तो 1 दिन का भी ब्याज देता है, आजकल सेविंग पे भी 1 दिन का ब्याज देता है। तो वो लोग तो 10 दिन तक पैसा इस्तेमाल करते हैं लोगों का, तो ये तो गलत है। कंपनी वालों ने उनसे शायद कोई पूछने वाला नहीं है, या सरकार ने कोई नियम कायदा नहीं बना रखा ऐसा कि भाई आप पब्लिक का पैसा अगर वहां पे अपने खाते में रखो, या तो रिफंड विद इमीडिएट करो, विद इमीडिएट इफेक्ट करो, नहीं तो उस पर ब्याज दो आप।
लेकिन लेकिन ऐसा छोटी नहीं। छोटी चीजों का तो जल्दी हो जाता है। जैसे भाई हमने कोई कपड़ा मंगाया है किसी भी ऑनलाइन कहीं कोई किसी से मंगाया, चाहे अमेजोन से, मंत्रा से, किसी से मंगवाया है। लेकिन जैसे भाई रिटर्न में कपड़ा गया है हमारा वापस, तो जैसे अभी लेके गए हैं, सुबह 10 बजे लेके गए हैं, तो 1-1.5 घंटे बाद पैसा आ जाता है हमारे खाते में। वहां पे तो आ जाता है, लेकिन ये बड़ी चीज की नहीं आ रही है वापस। वो बृहस्पतिवार का लेके गया, बुधवार का, आज उसके पैसे आए हैं इनके खाते में। अब दीपा कह रही है अब बताओ मम्मी मैं दोबारा कहाँ से वहीं से ऑनलाइन मंगाऊं। मैंने कि रहने दे, फिर वही आ जाएगा। दुकान पे चली जा, जो अच्छा लग रहा वो लेके आ जा। बस अब यही है कि ऐसी चीजों में क्या है ना, ऑनलाइन डिलीवरी नहीं मंगानी चाहिए। हमने मंगाए ऑनलाइन है हमारे 2 फोन आपके तीनों तुम्हारा भी मेरा ना, भी, मेरा तो दीपक वहां का। से आया था, वहां से लिया था। कहाँ से? जब राखी में घर गई, जब लेके आई दुकान पे सिलाई में, वो सफेद वाला जो खराब हो रहा है, उसकी फूल रही थी। अरे तुम्हारे ये वाला ये वाला हाँ, ये मैंने वहां से लिया था। तो दीपा का, तुम्हारा, मेरा, तीनों फोन हमने ऑनलाइन मंगाए हैं। दीपा का, आपका और तुम्हारा एक और दीपा का। हाँ एक, हाँ 3 एक दीपा का पहले हमको ने दिलवाया था। जो 4 फोन मंगाए फिर हमने ऑनलाइन। 4 फोन मंगाए हैं ऑनलाइन, और एक ये लैपटॉप अभी मंगवाया है। कब? अभी तो मंगवाया है, ये अक्टूबर में मंगवाया है। लैपटॉप भी उन्होंने इसकी बैटरी टूटा हुआ निकाल दे रखा है। ये तो लैपटॉप तो ऑलरेडी आ चुका, जिक्र कर चुके हैं। हाँ तो ये लैपटॉप मंगवाया है हमने। तो ना हमारे घर में बैठे बैठे ना अंकुर को ना हमारे को बहुत विश्वास है, ऑनलाइन चीजें मंगाता है वो ज्यादातर। ऑनलाइन मंगवाए और उसकी चीजें आ भी जाती है अच्छी। वो इतनी देर महंगी महंगी चीज मंगवाएगा, उसकी अच्छी चीज आए, पर वो अगर नहीं भी आएंगी ना, तो वो ना उससे बात करने का तरीका भी आता है ना। हम लोग तो करेंगे ना, जब भैया ये चीज खराब आई है, ये रिटर्न करनी है भैया, वो इस तरह भैया भैया करके बोलते हैं। वो एक दिन पापा बात कर रहे थे, तो बात वैसे करते हैं, मतलब हाँ भाई 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 करके। वो वहीं बैठा था बेटा, बोल रहा मम्मी फोन मुझे दो। मैं बोली मैंने कि ये भाई से मानने वाले नहीं है, भाई भाई कह रहे थे ना, मुझे दो। उसे फोन दिया भैया, सच में बता रही हूँ, 2 मिनट में बोल गया वो आदमी जो दूसरी तरफ था। 2 मिनट में सीधा हो गया। वो कई बार क्या होता है ना, पैकिंग करते वक्त वो लोग गलत चीजें दे जाते हैं, उसकी चीज उसको, उसकी चीज उसको। हम लोग नहीं बोलते, हमें तो ये है ना, अरे जान ये है कि भाई चलो चलो ठीक है, दे जाएगा दोबारा रिपेयर। वो कहता है ये जब दीदी को जितना प्यार से बोलते हो ना इनसे, ये बात मानते नहीं है। फिर इनको थोड़ा खींच के रख, तेज बोलोगे तो जब जल्दी काम करते हैं। फिर मैंने फिर तुझे ज्यादा पता होगा भाई, मैंने कि हमें तो पता ना है अंकुर। फिर उससे जब वो करा तो उसके बाद में वो ले गया ना उसे, फिर वो 64 GB वाली दे के गया था। पेमेंट हमने 64 GB वाली ले लिया था, 1750 रुपए लिया था उसने। एक्चुअली पैकिंग वाले ने गलती करी, वो दूसरे का एड्रेस था, अब अंदर वाले पे, बाहर वाले पे हमारा एड्रेस था। हाँ ये बात है। वो क्या करते हैं कि वो अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग कस्टमर्स के लिए पैकिंग करते हैं, फिर बाद में वो मेन लिफाफे में उसको डालते हैं, तो वो भी एड्रेस लिखे रहते हैं। तो कई बार चेंज हो जाता है, किसका सामान किसी में, किसका सामान किसी में। तो वो हो गया उनसे, तो फिर उसने नेक्स्ट डे लाके उसने हमें दे दिया वो ओरिजिनल जो भी हमने मंगाया था उससे, वो उसने लाके दे दिया। तो कई बार ये ऑनलाइन वाले गलती हो जाती है। और हमने कई बार आइटम फैब्रिक्स मंगाते हैं, हम इनके कपड़े मंगाते हैं, तो वो तो ज्यादा कटे फटे, मेरे तो पता है क्या होता है, ऐसे ही देते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं उन लोग ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हूँ मैं, क्योंकि बाहर नहीं जाते हम कहीं शॉपिंग करने के लिए। और मैं आप विश्वास नहीं करोगे इस बात पे, मैं अगर जो 10 कपड़े मंगाऊंगी ना, आप ये समझो 10 में से एक ही रख पाऊंगी मैं, सारे रिटर्न जाते हैं। क्योंकि जो साइज मंगाऊंगी वो साइज नहीं आके उसके मतलब बहुत छोटा साइज आ जाएगा, या फिर इतना बड़ा आ जाएगा तंबू, जो बड़ा वाला तंबू होता है ना, मोटा बहुत बड़ा वाला, वो रखने लायक होते ही नहीं है जी वो सामान। फिर मुझे वापस करना पड़ता है। ये फिर कहते हैं कि मेरी बेइज्जती करवा रखी है। बैंक वाले भी बैंक में आते हैं, सामान मेरा बैंक एड्रेस दे रखा है, सारे बैंक वाले भी कहते हैं कौशी जी पता नहीं कितनी शॉपिंग करते हैं, और फिर ये भी कहते हैं अभी आप ले जाओ और कल ये वापस आ जाएंगे सारे। मेरे से सब मजाक करते हैं, आज तो आप ले जा रहे हो, कल वापस आ जाएंगे। और तो वापस तो भेजने हैं ना, जब साइज ही नहीं है, या तो बहुत बड़ा साइज दे दिया या बहुत छोटा दे दिया, जो हमने साइज मंगाया वो देते नहीं हो तुम लोग। तो 10 में से एक सामान हम रखते हैं, और कई बार तो 10 के 10 वापस चले जाते हैं। ये है हमारा। मेरे को नहीं आता, मेरे को ना ये है कि सामने पहन के भाई अपना ट्राई करके कपड़ा लो तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। नाप से मंगा लो, इनके नाप भी सही नहीं है, अमेजोन वाले के नाप अलग है, मिंत्रा वाले के नाप अलग है, उल्टे सीधे नाप रहते हैं इनके। मेरा तो साइज बैठ ही नहीं रहा। अभी मेरे ना कई कपड़े मंगाए थे पहनने के लिए, ये टी शर्ट है मैंने बहुत, ये घर में लोअर के ऊपर डालने के लिए बहुत मंगाई, लेकिन मेरे सारे छोटे आए।
जो साइज मंगाए वो साइज ही नहीं आया। और जब फिर वापस दोबारा कोशिश करी कि भाई वो नंबर हो तो मंगाए, तब तक आउट ऑफ स्टॉक दे दिया, खत्म। सेल वाला मेरा सामान वापस चला गया। कौशिक जी के पैसे वापस कौशिक जी के खाते में चले मेरे में नहीं आते जी खाते, इनके खाते में चले जाते वापस। नहीं, पैसे जब ये सामान मंगाते हैं तो मेरे खाते से पैसे कटते हैं, क्योंकि मेरे को पेमेंट करनी पड़ती है। और जब रिटर्न आते हैं तो इनके खाते में आते हैं। एक मेरे खाते में आए और क्या है ना, फिर निकाल ली तुम्हें, फिर मैं परचेज ही कर लूँ उससे। देखो बात तो वही होगी, चाहे मैं कल यहाँ से पकड़ू चाहे मैं यहाँ से पकड़ू, बात तो वही होगी ना। नहीं, लेकिन वो रिटर्न के पैसे इनके खाते में ही आते हैं। देखो आप क्या कह रहे हैं। फिर मैं परचेजिंग कर लेता हूँ उन पैसों से, अरे कनन की इधर उधर के। और एक चीज देखो, कौशिक जी के बाल आ गए, कोई कह रहा था ना कौशिक जी के बाल आ गए, सच में बता रही हूँ, आप विश्वास करोगे ना। अरे ये पहले से ही अरे ना, अरे ये पहले से ही है भाई ना, पहले से। अच्छा तुम बड़े हो जाएंगे जब देखें तुम। अच्छा मैं तुम्हारे ये दिखा दूंगी, दो तीन महीने पहले के बाल, यहाँ पे बाल थे या नहीं थे। ये मेरे बाल हैं यहाँ पे भी, और मेरे यहाँ पे भी बाल हैं। यही है ना, जब इनके बाल ये ना बड़ाई नहीं कर सकते कि मेरे बाल हो गए। सच में आप विश्वास करो, देखो भाई, देखो इनके बाल आ गए। ये ऐसा लगता है पर इतने बाल आ जाएंगे जब ये मानेंगे, जब ऐसे बाल। हाँ भैया, जब ऐसे जुल्फ आ जाएंगे ना, जब ही मानूंगा मैं, इससे पहले ना मानू ना। सच में आ गए। चलो आपसे फिर मिलते हैं। अच्छा और हमारी ये वीडियो क्या है, आपसे गुफ्तगू कर लेते हैं। बस यही है कि भाई आप लोग से बात करना अच्छा लगता है। और मैंने इसमें ये कह रहे कोशिश, चलो आज सुबह बहुत देर से कह रहे चलो बात करते हैं थोड़ी देर बैठ के। तो मेरी ना आज मेकअप का करा था, मेकअप का वीडियो आज ही हम लोगों ने करा सुबह। तो उससे क्या है ना, मैं कभी मेकअप नहीं करती हूँ। आप विश्वास करना इस चीज पे, मैंने कभी जिंदगी में मेकअप नहीं करा। ये जो ये आईलाइनर है, ये सब कोई मेकअप में मैं नहीं करती। आई शेडो मैडम कुछ नहीं लगाती हूँ। तो आज ये सारा मेरे ऊपर अप्लाई कर गया था ना, ये वाला आई शेडो भी आईलाइनर भी। उससे क्या है ना, मेरी आंखों में जलन हो गई, मेरे और मुंह पे ऐसा हो गया जैसे मेरे मुंह पे ना जैसे मिर्च लगा दी, हरी मिर्च लगा के पूरे पे रगड़ दिया मुंह फेस पे, ऐसी वाली मिर्च लग गई पूरे मुंह पे। एलर्जी केमिकल तो रहते ही हैं, एलर्जी हो गई है, ये सारे केमिकल होते हैं। तो मैं जाके फटाफट मैंने मुंह धोया और अभी तक मेरी आंखों में ना जलन है। और केमिकल अगर चेहरे पे लगाओगे तो भाई जलन तो होगी, सही बात। हाँ तो फिर ये काफी देर से मेरे से कह रहे चल आज बात कर लेते। तो मैं कह रही, मैंने आज तो मेरे से हो ना पाएगा शायद, क्योंकि मेरी आंख बहुत जल रही है। फिर मैं थोड़ी देर मैंने आंख बंद कर रेस्ट करा, तो फिर मैं बोली चलो कर लेते हैं। फिर हमारी फिर कौशिक कल बैंक जाएंगे, मंडे हो गया है, फिर तो वही है, फिर तो हमारी रोज का फिर वही है। एक बजे आएगी जी अब रोज हमारी तो वीडियो बता रहे हैं 1 बजे, कोई बात ना, मेरे बच्चे देख लेंगे, मेरे बच्चों को कोई बात ना, पता है आंटी अंकल भाई मजबूर है, कोई बात ना। अब विदा लेते हैं जी आपसे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यस, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन से प्रेस कीजिए। और जो भी कोई नई वीडियो हम डालेंगे तो आपके पास जरूर पहुंचेगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप जरूर देखिए, आपको पसंद आएगी। धन्यवाद और मिलेंगे, धन्यवाद। और अब हम मिलेंगे सुबह चाय के टाइम पे, अदरक की चाय के टाइम पे। आप लोगों को अदरक की चाय पिलाऊंगी, कोई बात नहीं, फास्ट है तो क्या है, बोले बाबा ये थोड़ी कह रहे हैं आप लोग चाय नहीं पीना, इसमें चाय की कोई पाबंदी नहीं है, चाय पीना। तो फिर मिलते हैं सुबह चाय के साथ। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बेटा, बाय सबको।